आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिस व्यक्ति की बात और जिस व्यक्ति की बातों की दम आपने सुनी होगी। इसी के साथ ही भिलाई नगर निगम सामान्य सभा में अगर कोई सबसे पहले खड़ा होकर अगर कोई बोलता है तो वो है भोजराज सिन्हा जी। हमारे साथ भोजराज सिन्हा भोजू भैया मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनकी जीवन शैली किस तरह से रही है और किस तरह से स्ट्रगल करके आज जो है भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष तक के पहुंचे हैं। इसी के साथ ही अगर इनके बारे में थोड़ा सा आपको और बताऊं तो भिलाई नगर निगम में काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। ये काफी आवाज भी उठाए हैं, काफी अखबारों में आपने देखा होगा, मैंने भी कई आपको खबर बना के बताया। हम लोग 16 साल की उम्र से ही संघर्ष किए। भोजराज भोजू एक ऐसा परिवार का लड़का जिसके परिवार में कोई राजनीतिक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना मेरे पापा थे ना मेरे परिवार में कोई था, क्योंकि उस समय में भसीन जी के समय में मैंने एक नारा लगाया था कि विकास की मशीन विद्या रतन भसीन। तो उन्होंने मुझे कहा कि भोजराज इधर आओ। बोले तुम कौन सी जाति में से हो? तो मैं बोला भैया हम लोग कलार हैं। बोलते हाँ सिन्हा हो? बोले हाँ। तो भोजराज नाम और भोजराज सिन्हा का नाम और इस शहर के अंदर में पहचान, बहुत बड़ी पहचान दिलाने वाले हम तो सब। कांग्रेस के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते? इस शहर में शहर की जिम्मेदारी का जो व्यय है वो कई गुना बढ़ चुका है। कहीं पे भी विकास नहीं दिख रहा है। मैं आपके चैनल के मार्फत से चैलेंज करता हूं महापौर जी, आप 22 करोड़ रुपए दे करके 5 आदमी ईमानदार आदमी दे दीजिए, मैं 22 करोड़ रुपए मैं पूरे शहर में दे दूंगा। और जिस प्रकार से हम लोग 50 करोड़ 55 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और डेंगू डायरिया से फिर भी लोग मर रहे हैं, 22 करोड़ में अगर कहीं डेंगू डायरिया फैल गया तो मैं जीवन भर राजनीति नहीं करूंगा। मैं आपके चैनल के मार्फत से हमारे आयुक्त यानी कि कमिश्नर राजीव पांडे जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमिश्नर जी को 10 में से -10 दे दूंगा। देवेंद्र यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? पॉइंट टेबल में बात करें तो कितना नंबर देंगे 10 में से? 3 अंक दूंगा। इसी के साथ ही भैया हमारे साथ मौजूद है। आपके भी अगर बात करें स्टार्टिंग जर्नी, अगर बात करें बचपना कहाँ बीता, किस तरह से आपने जीवन की शुरुआत हुई, वहां से बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप आज मेरे बारे में और मेरे संघर्ष के बारे में जानने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। निश्चित हम लोग 16 साल की उम्र से ही संघर्ष किए और संघर्ष के तहत में 1991 से लेकर के अब तक निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस भारत में रहने वाले भारतीयों की पार्टी के तौर पर हम लोगों ने सन 1988 में देखा, जिस समय अयोध्या में नवासी की घटना है। अयोध्या में जब कार सेवकों को मारा गया, देश में विभिन्न प्रकार के दल हुआ करते थे, पर राम मंदिर के लिए किसी ने भी कोई भी राष्ट्रीय दल सामने नहीं है। तो हम लोग जब युवा अवस्था में थे, 16-17 साल की अवधि में थे, और उस समय की 16-17 साल की अवधि अब आदमी को परिपक्व बनाती थी। इसलिए क्योंकि उस जमाने की गरीबी, उस समय कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था और उस समय में एक दूसरे से मेल मुलाकात करके जो रेडियो में सुन लिए और जो थोड़ा वो टीवी में, जिसके घर में टीवी रह गई टीवी में सुन लिए तो ये देखने मिलता था। तो एक राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी जो सामने आई और तत्कालीन आडवाणी जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक रथ यात्रा के तौर पर भारतीयों को जगाने के लिए और राम मंदिर बनाने का प्रण लेकर के वो दल सामने आया। और हम लोग आपस में युवा, हम लोग चर्चा चलती थी कि कोई तो दल है जो भारतीयों के लिए और श्री राम के लिए आया है। और उस भाव से सन 1991 में जब यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय में यहाँ पे तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन काल में तत्कालीन मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी हुआ करते थे और वही सबसे बड़े हम सबके नेता हुआ करते थे। तो उस समय मनराखन लाल साहू जी के समय से हम लोगों ने काम किया
और 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, और हम लोग ये चुनाव हार गए और चंदूलाल चंद्राकर जी चुनाव जीत गए। तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रह करके हम लोगों ने माननीय सांसद ताराचंद साहू जी, आदरणीय बड़े भैया स्वर्गीय हेमचंद यादव जी के लिए, बहन दीदी सरोज पांडे जी के लिए, जागेश्वर साहू जी के लिए, विद्यारतन भसीन जी के लिए, सांसद विजय बघेल जी के लिए, और मेरा सौभाग्य ये भी रहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को 1990 के मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जी रहते प्रेम प्रकाश पांडे जी के इस बार के चुनाव में मुझे उनका निर्वाचन अभिकर्ता के तौर पर पूरे चुनाव का संचालन करने का भी मौका मिला। तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, क्योंकि भोजराज भोजू एक ऐसा परिवार का लड़का जिसके परिवार में कोई राजनीतिक या कोई किसी पार्टी से जुड़ा वाला व्यक्ति, ना मेरे पापा थे ना मेरे परिवार में कोई था। अब अगर बात करेंगे नाम कहाँ से मिला फिर? देखिए, नाम मैं शुरू से ही भोजराज अपने जीवन काल में संकल्प सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन में जब 20 साल का हुआ, उसी समय से हम लोगों ने एक संगठन का गठन किया और संकल्प सेवा समिति के तत्वाधान में हम लोगों ने लगभग 190 युवाओं को जोड़ करके काम करने का चालू किया। तब तक मैं भोजराज था। फिर जब मुझे तत्कालीन महापौर श्री विद्यारतन भसीन जी ने मुझे बुलाया, क्योंकि उस समय में भसीन जी के समय में मैंने एक नारा लगाया था कि विकास की मशीन विद्यारतन भसीन, और वो मेरे शब्दों से, मेरे भाव से और मेरे कार्यों से प्रभावित थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भोजराज इधर आओ। बोले तुम कौन सी जाति में के हो? तो मैं बोला अभी हम लोग कलार हैं। बोलते हाँ, सिन्हा हो? बोले हाँ। तो भोजराज नाम और भोजराज सिन्हा का नाम और इस शहर के अंदर में पहचान, बहुत बड़ी पहचान दिलाने वाले हम सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत, जिससे संगठन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में काम करना है और संगठन के कितने शिष्टाचार के साथ में, संगठन के मर्यादा के तहत में और संगठन के नियमों के तहत में रह के काम करना है। क्योंकि हम लोग पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपने अंदर में जो शिष्टाचार हम रखेंगे वही शिष्टाचार हम दूसरे को दे पाएंगे। तो हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के शिष्टाचार के तहत में काम करना सीखा है, तो माननीय विद्यारतन भसीन जी से सीखा है। अगर बात करें भिलाई नगर निगम की, जहाँ के आप पार्षद हैं, इसी के साथ ही अगर मैं भी कई बार खबरें दिखाया हूं, अगर भिलाई नगर निगम में सबसे पहले किसी की आवाज उठती है, चाहे अपने पार्टी के सदस्यों से पूछने की हो, चाहे अपने ही किसी से पूछने को, चाहे विरोधी हो, अभी अगर बात करें शहर सरकार कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? अगर 2 शब्द में पूछूं तो देखिए, शहर में इस 4 साल के अंदर में और इस 15 साल के अंदर में कांग्रेस के महापौरों ने, ईमानदारी से देखा जाए तो ये जो पंचवर्षीय कार्यकाल रहा, ये वाला भी जो 4 साल बीता है, इस शहर में शहर की जिम्मेदारी का जो व्यय है वो कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं पे भी विकास नहीं दिख रहा है। चाहे आप विकास के नाम पे भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए आप पूरा चीज देख लीजिए, कि चाहे पेवर ब्लॉक का मामला हो, कि पेवर ब्लॉक की निविदा आमंत्रित की जाती कि भिलाई नगर निगम के अंतर्गत में विभिन्न क्षेत्रों में 2,92,00,000 का पेवर ब्लॉक। डामरीकरण के मामले में आ जाते हैं तो डामरीकरण का टेंडर लगता है कि नगर पालिक निगम भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में डामरीकरण, पेच रिपेयरिंग का काम। वृक्षारोपण को लेकर के भारत सरकार के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके सोचते हैं कि मेरा देश पॉल्यूशन मुक्त होगा, मेरे देश हरा भरा होगा, और करोड़ों रुपए की योजना के तहत में पैसा जब बांट देते हैं नगर में, वृक्षारोपण के नाम पे विभिन्न भिलाई नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना, ये विभिन्न है क्या? शहर के जिम्मेदार पार्षद पूछ रहे कहां लग रहा है? बोले विभिन्न क्षेत्रों में। बोले पेवर ब्लॉक कहां लग रहा है? बोले विभिन्न क्षेत्रों में। डामरीकरण कहां हो रहा है? बोले विभिन्न क्षेत्रों में।
वृक्षारोपण कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न जो क्षेत्रों में। लगभग 4 साल 4.5 साल के अंदर में 40 करोड़ रुपए के प्योर ब्लॉक लगे हैं। 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए के पेवर ब्लॉक लगे हैं। और पेवर ब्लॉक की यहाँ पे ये स्थिति हो गई है कि पेवर तो ऊपर में लगाए हैं, उसमें तो किए ही भ्रष्टाचार। पेवर के जो नीचे में जो बेस 6 इंची बेस लगाना था, जितना ही दूरी में पेवर ब्लॉक लगाना था उतने ही दूरी में बेस भी करना था, वो बेस तक आपने नहीं किया। आपने जहां पे सैंड डालना था, रेती डालनी थी, वहां आपने डस्ट डाल के काम किया। क्योंकि सैंड आज के डेट में 22 रुपए स्क्वायर फीट के भाव में मिल रही है और डस्ट आपको 7 रुपए स्क्वायर फीट के भाव में मिल रहा है। आप वहां भी किया, आप डामरीकरण किए कहां हैं? 50 करोड़ रुपए का डामरीकरण में तो पूरे नगर एकदम डामर की रोड से चमचमाती होती, कहीं भी गड्ढे नहीं होते। आज हमारे क्षेत्र के लोग हड़ताल कर रहे हैं कि हमारी रोड ऐसी हो गई, हमारी रोड वैसी है, लेकिन महापौर जी कभी वार्ड में जाना नहीं देखते। वृक्षारोपण के नाम पे पूरे क्षेत्र में आपने वृक्षारोपण किया, कहां दिखा रहे वृक्षारोपण? जो पास से 20 साल पहले जो झाड़ थे वही है। वर्टिकल गार्डन का भी बहुत मुद्दा चल। देखिए क्या है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समय में हम लोगों को लगभग 85 उद्यान हमारे नगर निगम के अपने निजी उद्यान है, 85 या 90 है, आज वो बंजर हो गए। पर दीवाल में रोड के किनारे आई लव यू भिलाई, नाला जा रहा है, नाले के ऊपर में रोड में बना दिए वर्टिकल गार्डन, ओवर ब्रिज में बना रहे वर्टिकल गार्डन। लगभग इस शहर के अंदर में 4 करोड़ रुपए का मेरा संज्ञान जो आ रहा है, 4 करोड़ रुपए के लमसम का वर्टिकल गार्डन सिर्फ रोड में टंगा दिए। और पानी डाल के पानी डाल के कहीं भी जहां होता है, जहां पेपर में छपता है, इतना पानी डाल देते हैं और जहां नहीं डालते वहां पानी नहीं डालते। आज पूरा वर्टिकल गार्डन खत्म हो गया, वर्टिकल टंगा हुआ है। और सदन के अंदर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सफाई का। 22 कर्मचारी आते हैं, 22 कर्मचारी, टोटल 22 कर्मचारी पूरे नगर निगम में। 22 करोड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं है पूरे नगर निगम, पूरे नगर निगम में। मैं आपके चैनल के मार्फत से चैलेंज करता हूं महापौर जी को, आप 22 करोड़ रुपए दे करके 5 आदमी ईमानदार आदमी दे दीजिए, मैं 22 करोड़ रुपए मैं पूरे शहर में दे दूंगा। और जिस प्रकार से हम लोग 50 करोड़ 55 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और डेंगू डायरिया से फिर भी लोग मर रहे हैं, 22 करोड़ में अगर कहीं डेंगू डायरिया फैल गया तो मैं जीवन भर राजनीति नहीं करूंगा। मैं आपके चैनल के मार्फत से बोल रहा हूं, बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। बड़ी बात कर रहा हूं, इसलिए बड़ी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अपने हाथ अपनी नियत एकदम साफ रखता हूं। मेरे परिवार के लोगों को माँ बाप का दिया खिला रहा हूं। पार्षद बनने से पहले मैंने जो काम किया है, परिवार के साथ रह के काम किया है, वो उसका खिला रहा हूं। कभी जीवन में अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को कभी नगर निगम की रोटी तक नहीं खिलाई। जो मानदेय मिलता है साल में, मानदेय दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, शंकर पूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती में ही हमारा चले जाता है। इतने शादी के कार्ड आते हैं, कई जगह तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि बेटे के शादी में जेब में पैसा नहीं रहता, बेटे के शादी में हाथ जोड़ के आते हैं, बेटी के शादी में कंधा जरूर लगाते हैं। जो भी हमारी यथाशक्ति होती बेटी की शादी में जरूर देंगे। बेटे के शादी में भली खुशी का पल रहता है, बेटा जब भी होता है तो उसमें नहीं हो, लेकिन बेटी की शादी में हम दे के आते हैं। मतलब ये स्थिति है पार्षदों की, हमारी नहीं, सत्ता दल के पार्षदों का कोई हाल है। लगभग भिलाई नगर निगम में कितने पार्षद हैं? देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई में तो महापौर जी भी पार्षद ही है। वो कोई महापौर का चुनाव नहीं जीते, के पार्षद खुद हैं, वो खुद सेक्टर 5 के पार्षद हैं। अब देखिए, महापौर जी सेक्टर 5 के पार्षद है। आज आप देख लीजिएगा उनका भाव, वो भी 3 बार के पार्षद हैं, हम भी 3 बार के पार्षद हैं, हम भी 3 बार के पार्षद हैं। हमारा बैंक अकाउंट देख लीजिए, पूरा खाता खोज लेंगे तो 2 लाख रुपए मेरे खाते में कितने साल से इकट्ठा कर रहा हूं, तो अभी मुश्किल से 1.25 लाख रुपया होगा अभी तो होगा। और खाता खोज लीजिए, पूरा चेहरे की ललाट देख लीजिए। मतलब इस प्रकार से शहर के अंदर में भ्रष्टाचार किया। अरे 70 वार्ड में 69 वार्ड, जो 69 वार्डों का काम भी वो अपने वार्ड में लेके चले गए। संजय नगर का भगत सिंह भी लेके चले गए। नेशनल हाईवे के जो पोल निकले वो पोल अपने यहाँ लगवा दिए।
अरे मैं तो बोलता हूं ना महापौर जी, पूरे पार्षदों ने आपको महापौर बनाया है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उस विषम काल के महापौर बने जिस समय में आपकी तत्कालीन सरकार ने पार्षदों को यह अधिकार दिया था कि महापौर बनाएंगे तो महापौर के मन में पार्षदों के प्रति भाव रहेगा कि इनके आशीर्वाद से मैं पार्षद बनाऊं। आज कांग्रेस के पार्षद धरने में बैठ रहे हैं। आज कांग्रेस के पार्षद नगर निगम के कमिश्नर के चेंबर के सामने बैठ रहे हैं। आज कांग्रेस के पार्षद अपने ही वार्ड में भूमि पूजन नहीं कर पा रहे हैं एक बार भी। अभी देखिए बता रहा हूं, इसी वार्ड में बाजू में बायोगैस प्लांट, उनकी स्वीकृति महापौर जी की स्वीकृति थी और उन्हीं की मंत्री स्वीकृति भी देती है, बाद में धरने में भी बैठती है उनके साथ में, पब्लिक के साथ में। जब आपके वार्ड में महापौर स्वीकृति के से लग रही है, महापौर परिषद की स्वीकृति से लग रही है, तो फिर आप क्या कर रहे थे उस समय? आपने खुद ने स्वीकृति दिया। महापौर जी बहुत सारे प्रस्तावों को महापौर परिषद के सदस्यों को बताते ही नहीं है, खाली वो आलू गुंडा बीकानेर का और काजू कतली बीकानेर की खिला करके एक लेटर पे सामने वाले पेज में उपस्थिति पंजी में साइन करवाते हैं, बाकी पीछे के पन्ने में पूरा संकल्प वो अपने हिसाब से अपने घर में बैठ के बनाते हैं। और जब खुद उनके महापौर परिषद के सदस्य, अभी कल ही पता चला है, कल ही महापौर परिषद की बैठक थी और कल किसी पार्षद ने महापौर परिषद के सदस्य ने कुछ बोला तो बोले कि ज्यादा दिक्कत हो रही तो महापौर परिषद छोड़ दे। ऐसा महापौर जी शहर के अंदर में एक जनप्रतिनिधि जैसे नहीं, एक हिटलर सा टाइप का चला रहे हैं महापौर कार्यकाल। हिटलर जैसे कई अधिकारियों से आप पूछ लीजिएगा, अमर्यादित शब्दों में बात की है। जब पूरे 3 साल जब उनकी सरकार थी, पूरे 3 साल जब पूरे ही उनके कार्यशैली में ही शब्द शैली नहीं थे। महापौर जी को ज्ञान ही नहीं है कि नगर निगम अधिनियम 1956 में कितनी धाराएं होती है और मुझे क्या अधिकार है। महापौर बनते ही साथ उन्होंने पार्षद दल की बैठक बुला ली, जो कि उनको पार्षद दलों की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। नगर निगम अधिनियम 1956 में अगर किसी को पार्षदों की बैठक बुलाने का अधिकार है तो सभापति को पार्षद दल की बैठक बुलाने का अधिकार है, या तो फिर आयुक्त को, आपातकाल में आयुक्त को भी पार्षद दल की बैठक बुलाने का अधिकार है। देखिए आपको ना, मैं कुछ पार्षद हो गए, कुछ विधायक हो गए, कुछ मंत्री लेवल के आदमी हो गए, कुछ अधिकारी हो गए, सबका नाम आपको बारी बारी में बताता हूँ, ठीक है? उसमें आप बताइएगा आपके ओपिनियन से वो कैसे हैं, या तो अच्छे हैं या तो बुरे हैं। बुरे हैं तो क्यों, अच्छे हैं तो क्यों? ठीक है, शुरू करते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र से। हमारे आयुक्त यानी कि कमिश्नर राजीव पांडे जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी इस नगर निगम के कमिश्नर है। इस नगर निगम को अच्छे है बुरे, मैं आपको बोल रहा हूं ना कि इस नगर निगम को संचालन करने का काम है। कुछ ऐसी बातें हैं जो उनकी पूरी बुरी है। आप नगर निगम में जो शहर की जो संपत्तियां बेची जा रही है, जो निगम के खाली प्लॉट बेचे जा रहे हैं, आप गलत है अभियुक्त महोदय। शहर के अंदर में वास्तविक तौर पे जो सफाई में जो टेंडर हो रहा है, करोड़ों का ग्रांट टेंडर, उसको जांच कराए बगैर अगर भुगतान कर दे रहे हो तो गलत है आप। लेकिन स्पष्टीकरण के साथ में संपत्ति कर को कैसे बढ़ावा देना है, क्या करना है, या निगम की स्थिति कैसे सुधारना है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अच्छे हैं आप। तो जब हम देखते हैं तो आयुक्त का कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं। अब बात चलते हैं वैशाली नगर के विधायक, और जनता ने उन्हें जननायक का नाम भी दे दिया, अब किसने दिया नहीं पता, वृकेश सिंह जी के बारे में। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पे हम सबके बीच में नेतृत्व कर रहे हैं और वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के वो सदस्य हैं। वैशाली नगर की जनता ने उनको पूरे 1825 दिन का वैशाली नगर के विधायक के तौर पर उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब माननीय विधायक जी की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे वैशाली नगर विधानसभा की किस प्रकार से व्यूह रचना के साथ में विकास कार्य कैसे हो और कितना विकसित हो, और शहर की जनता कहीं पे भी भयभीत ना हो, कहीं भी चिंतित ना हो, शहर में विकास हो, शहर में उन्नति हो, वो उसकी जिम्मेदारी, राज्य सरकार से फंड लाने की भी जिम्मेदारी उनकी अपनी बनती है, अपना विशेष अधिकार है उनका। तो उनका काम करने का शैली का तरीका, वो अपने विगत 5 बार के पार्षद हैं, आज भी वो पार्षद हैं, तो अपने जिम्मेदारी के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। 10 में से उनको कितना नंबर देना चाहेंगे? मान लीजिए 10 में से एक पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग टेबल है, तो उसमें से कितना देना चाहेंगे?
देखिए, वो बहुत बड़े विद्वान पार्षद हैं, वे विधायक हैं। मैं आपके ओपिनियन से, देखो हर किसी का एक ओपिनियन होता है। माननीय विधायक जी को 10 में 10 नंबर दूंगा मैं। और कमिश्नर जी को? कमिश्नर जी को 10 में से -10 दे दूंगा मैं। -10, पूरा माइनस कर दिए। पूरा माइनस कर दिया। अब दूसरे तरह से होता है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय जी के बारे में क्या सोचते हैं? माननीय प्रेम प्रकाश पांडेय जी भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं। माननीय प्रेम प्रकाश पांडेय जी ने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक तरीके से संगठन में किस तरीके शब्दावली का उपयोग करना है, नगर पे निगम के हम लोग जब पहली बार पार्षद बने, किस प्रकार से नगर निगम के अंदर में नगर निगम के शैली के आधार पे नगर निगम के अधिनियम के तहत में हमको बात रखना है, किस प्रकार से आपको अपनी जिम्मेदारी करना है और किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विकास करना है। जिस प्रकार से उन्होंने भिलाई को एजुकेशन हब बनाया, चाहे स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी देख लो, चाहे IIT देख लीजिए, इस शहर के अंदर में अगर एक तहसील भी चल रहा है तो उनकी देन है। अगर ये विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से नगर निगम बना है तो उनकी देन है। इस शहर के अंदर में चाहे कहीं की घर घर में पानी, हर घर में पानी पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है जो खाली अपनी विधानसभा नहीं पूरे भिलाई नगर निगम के लिए सोचा है, वो प्रेम प्रकाश पांडेय जी हैं। इस शहर को IIT उन्हीं की देन है। IIT उन्हीं की देन है, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी उन्हीं के देन है। इस शहर के अंदर में पानी की देन वही है। इस नगर को नगर निगम का दर्जा दिलाने वाले वही हैं। इस शहर में तहसीलदार को बिठाने वाले वही है। ये शहर राज्य के अंदर में लोक सेवा केंद्र को स्थापित कराने वाले वही है। 101 रुपए में लकड़ी दिलाने वाले वही है। तमाम प्रकार की योजनाओं में माननीय प्रेम प्रकाश पांडेय जी ने शहर को दिया है और आज पूरे कार्यकर्ता, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो, वो माननीय प्रेम प्रकाश पांडेय जी को अपना आइडल, अपना आइकॉन और अपना नेता मानता है। देवेंद्र यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? देवेंद्र यादव जी को बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मिली है। इस शहर ने उनको बहुत कुछ दिया है। बहुत कम उम्र में वो महापौर बने, बहुत कम उम्र में वो विधायक बने, इंडिया यंगेस्ट महापौर भी, MLA भी रहे। बहुत कम उम्र में, बोल रहा हूं ना, बहुत कम उम्र में। और उनको इस भिलाई ने बहुत मान और सम्मान दिया। उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती कि वो भिलाई को पूरा सूझ समेत उनको अपना भिलाई को जो जिम्मेदारी उनको दिखी वो जिम्मेदारी के तहत पालन करना चाहिए था, पर देवेंद्र यादव जी पालन नहीं करता है। पॉइंट टेबल में बात करें तो कितना नंबर देंगे 10 में से? 3 अंक दूंगा। 10 में से 3? क्यों? क्योंकि 3 इसलिए दूंगा क्योंकि अपने महापौर कार्यकाल में उन्होंने 3 साल तक शहर के विकास में सहयोग किया। बाकी पूरे 5 साल के अंदर में उन्होंने यहां पे इस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे पहला इस्पात सेंटर उन्होंने ही खुलवाया। पूरे छत्तीसगढ़ का पहला इस्पात सेंटर यहां खुला है। नाम भी बता दीजिए। अब नाम क्या बताना है? सभी होटलों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मॉल में, सभी जगह तो शॉपिंग इस्पात सेंटर भिलाई में कभी नहीं आया था और ना कोई जानता था। इस शहर के अंदर में पहला हुक्का बार आप ही के कार्यकाल में खुला। शहर ने कभी हुक्का बार नहीं देखा था। हुक्का बार की अनुज्ञप्ति आपने जारी की, इस्पात सेंटर की अनुज्ञप्ति आपके कार्यकाल में हुई। इस शहर के अंदर में नशे में के तहत में पूरे लड़के शहर के अंदर में नशे के गिरफ्त में चले गए, जिसमें नगर के महापौर होते हुए आपकी जिम्मेदारी 24 घंटे इस नगर की बनती थी। अगर कोई शहर का महापौर है तो जो 10 बजे ऑफिस खुलेगा और 5 बजे ऑफिस का ताला चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको रात के 12 बजे भी उठ करके देखना पड़ेगा कि मेरे शहर में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इस शहर का मेयर हूं। लेकिन आपने कभी नहीं कोशिश की है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वर्तमान में महापौर के ऊपर चले तो अभी वर्तमान के महापौर जी को 8 बजे के बाद ना आप मिल पाओगे और सवेरे 11 बजे से पहले वो मिलेंगे नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? तो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक महापौर जी के अपने लोग उनसे नहीं मिल पाते हैं। महापौर जी 11 बजे घर से निकलते हैं, 12 बजे घर से निकलते हैं, 1 बजे घर से निकलते हैं और अंडर ब्रिज होते हुए अपने निगम में आएंगे और निगम में अपना 5 घंटा बैठेंगे, अपना जो काम बनेगा ATM टाइप का निगम का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने घर में जाकर के बोलेंगे भिलाई बड़ा शांत है, और बच्चों को बोलेंगे कि पटरी उस पार मत जाना,
वहां नशे का कारोबार है। पटरी के उस पार मत जाना, महामारी फैली हुई है। पटरी के उस पार मत जाना, वहां पे लड़के लोग कटर लेके घूम रहे हैं। पटरी के उस पार मत जाना, क्योंकि वहां पे लड़के नशे का अवैध व्यापार कर रहे हैं। पटरी के उसी पार रहना। ये बच्चों को शिक्षा दे करके पटरी के इस पार की कहानी बताई जाती है, पर इस महापौर होने के नाते यहां का प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार है, यहां का प्रत्येक पार्षद जिम्मेदार है। और इतनी जिम्मेदार महापौर जी आपको बनाए हैं कि शहर के अंदर में कोई भी अवैध कारोबार करता है, किसी भी चौक चौराहे में करता है, इस नगर पालिक निगम भिलाई में 1,03,783 संपत्ति का आईडी है। आपको मालूम है वो बच्चा किसका है। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके पास हैंड नहीं है तो मैं बोलता हूं आपके पास इतना पावर है कि शहर के अंदर में आर्मी के जवान रिटायर होके बैठे हैं, कई बार वो सेवा के लिए घूमते हैं। मैं बोलता हूं कि जिस दिन ऐसी कोई बात हो, आप 50 आर्मी के रिटायर्ड जवानों से सिर्फ सहयोग मांगिए और उसके तहत में शहर को सुधारने का काम करिए। रात के 8 बजे के बाद आप जाके देखिए किसी भी ऑटो सेंटर में, ऑटो स्टैंड में, जब हमारी शहर की बेरोजगार बच्चियां, जब शहर के बेरोजगार बच्चे जब रायपुर, बिलासपुर, भाटापारा, नांदगांव जब जाते हैं, जब ट्रेन से रात को आते तो ठगी के शिकार हो जाते हैं, छिनताई का शिकार हो जाते हैं। रात को 8 बजे के बाद जो वही ऑटो इस शहर के अंदर में संचालित करवाइए जो नशे के अंदर में ना हो, उनको पंजीकृत कराइए कि इतने ऑटो ही चलेंगे रात को। शहर में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। शहर के अपराध को रोकने के लिए इस शहर की भी जिम्मेदारी बनती, खाली रोड नाली सफाई कराने से और पानी व्यवस्था देने से और बिजली करने से नहीं होगा। इस शहर की जनता हम सबको चुनी है। मेरा विश्वास बता रहा हूं, मैं भोजराज कभी आके देखिएगा वार्ड में, मेरा भरसक प्रयास रहता है कि चौक चौराहे में कहीं पे गाली गलौज भी कोई अगर बकता है, उस वार्ड का मेरा दुश्मन है, उसके खिलाफ कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। आज पूरे थाना सुपेला में मैं विश्वास दिलाता हूं कि अभी जिस वार्ड का पार्षद हूं, 10 साल तक कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी का पार्षद था, पूरे दारू के पूरे अवैध कारोबार रुकवा दिए थे। किसी भी कोने में कोई सट्टा और गांजा का कारोबार नहीं कर सकता है। अगर उसको कर किया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती थी और मैं उनके परिवार के लोगों को जाके बताता था। आपने सट्टा का नाम लिया तो सट्टा के नाम से बताऊं कि छत्तीसगढ़ में, भारत में एक नाम चला था महादेव सट्टा ऐप, जिसकी अगर बात को भिलाई से पैदा हुआ महादेव सट्टा ऐप, सौरव चंद्राकर ने बनाया है इसे और इसमें बहुत सारे विधायकों का नाम आया इसमें। तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं, जबकि एक तो बाजू वाले भी हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि महादेव सट्टा इस छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर कहीं कुछ हुआ तो इस भिलाई के अंदर में हुआ है। सौरव चंद्राकर तो खैर जो किया, पर हमारे यहां के जनप्रतिनिधि अपने पूरे कार्यकाल में शहर के शिक्षित और शहर के अपने साथ में लोगों को जोड़ने के चक्कर में महादेव आईडी के सट्टा का व्यापार करवा करके शहर की युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का काम किया है। और शहर के युवा पीढ़ी पूरे सट्टे के चक्कर में आज आप देख लीजिए कि आधे बच्चे इस शहर से गायब हैं। और जब बच्चे पूछते हैं कहाँ है, घर वाले पूछते कहाँ हो, बोले मम्मी मैं जहां भी हूँ ठीक हूँ। कोई बेंगलोर में है, कोई इंदौर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई हरियाणा में है, कोई जयपुर में है, कोई मुंबई में है, कई बच्चे तो सऊदी में भी गए हुए हैं। शहर की ये जो शहर युवाओं का शहर जाना जाता था भिलाई, आज ये स्थिति हो गई कि यहाँ के युवा जो है उस सट्टे के चक्कर में शहर छोड़ करके फरारी काट रहे हैं और कुछ जो है वो व्यापार में लगे हुए हैं और कुछ जो यहाँ के नेता है उनसे कमाने में लगे हुए हैं। बच्चों से कमा लिए, बच्चे फंस गए। उनके माँ बाप से पूछिए, जिसके घर का चिराग कम उम्र में निकल गया बाहर और सट्टे का आदी हो गया और रात में जब भोजन करने बैठते हैं तो सट्टे के साथ साथ में भोजन में मांस और मदिरा के चक्कर में और सूखे नशे के चक्कर के में गिरफ्त में आकर के अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अगर बात करें महादेव सट्टा की बात हुई तो इसमें एक नाम और प्रमुख जुड़ता है, डॉक्टर अभिषेक पल्लव। तो इनको लेकर आपके मन में क्या थिंकिंग चल रहा है, क्या ये दोषी हैं नहीं हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके हिसाब से? कोई भी ऐसा सिविल सेवा में काम करने वाला व्यक्ति कारोबार में अगर फंसा है
तो ऐसे सिविल सेवा में काम करने वाले अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उसको तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, प्रमोशन भी मिल गया। तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों को, चाहे जुआ के मामले में हो चाहे नशे के मामले में, जो बढ़ावा देता है, चाहे कोई जनप्रतिनिधि भी हो, तो उसको जनता सबक सिखाएगी, लेकिन कानूनी सबक भी उनको सिखाना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई शराब भट्टियां नहीं खुली हैं आपके ही कार्यकाल में, मतलब आपकी सरकार के कार्यकाल में, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, दारू भट्टी पूरे 5 साल में भूपेश बघेल के घोषणा जी के अनुसार, कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार, पूरे 5 साल तक दारू भट्टी, और ना दारू बंद हुआ ना दारू भट्टी बंद हुई, जबकि उनके घोषणा पत्र में था कि हम दारू बंद करेंगे। और कहीं ना कहीं दारू जैसे मामले में, चाहे कोई भी हो, संवेदनशील होना चाहिए और इसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा न देते हुए उसको जितना कम से कम शासन को जितना कम से कम हो उसको राजस्व के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्नकाल भी चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई ऐसे तीखे सवाल भी करे हैं जो, जिसका अगर बात करें तो सभा में जवाब नहीं मिल पाया, चाहे वो नक्सलियों के ऊपर हो, चाहे वो हत्या के मामले में हो, डकैती, लूट। 35% की वृद्धि हुई है, जैसे कि उन्होंने पूछा था। भूपेश जी, आप क्या देखते हैं? उन्होंने बयान दे दिया उसे। भूपेश जी का क्या है, पूरे 5 साल तो जिन्होंने शहर के अंदर में लूट, हत्या, भ्रष्टाचार, कोयला बेचना, कोयला खाना, तमाम प्रकार के अमर्यादित काम किए हैं, तमाम प्रकार के लूट का काम किए हैं। और आज जब विपक्ष में बैठ करके आज वो अपने द्वारा किए गए कर्मों को गिनाते हैं, भूपेश बघेल जी पूरे 5 साल 1825 दिन इस शहर के युवाओं के बारे में कभी नहीं सोचे। 5 साल में एक भी वैकेंसी बता दीजिए उनकी। जो बच्चे 30 साल के थे उन्होंने अपनी अवधि खत्म कर दी, 35 साल के हो गए, 33 साल के बच्चे 38 साल के हो गए, 38 साल के बच्चे 40 साल के हो गए। पूरे 5 साल में जो मुख्यमंत्री रह के एक रोजगार नहीं दे सकता, जो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रह करके अपने कैबिनेट को नहीं संभाल सका, अपने विधायकों को नहीं संभाल सका, और पूरे 5 साल में उन्होंने पूरे राज्य के अंदर में जुए का बड़ा कारोबार, सट्टे का व्यापार, नशे में भ्रष्टाचार, कोल में आकार और सौम्या जी को माला माल बनाया। वो आज सदन के अंदर में विकास की दुहाई दे रहा है। उनको कितना पॉइंट देना चाहेंगे? भूपेश बघेल जी राज्य के लिए राजनीति के लायक नहीं है। भूपेश बघेल जी का कार्य हम सबने देखा है। भूपेश जी को मैं 0 अंक देता हूं कि पूरे 5 साल के अंदर में ना उन्होंने आंगनबाड़ी का सोचा, ना मितानिनों का सोचा, ना बेरोजगार जो शिक्षक रहे उनका सोचे, ना बेरोजगारी का सोचा, ना उन्होंने बेरोजगारी की घोषणा की, उन्होंने ना बेरोजगारी को दिया, ना बुजुर्गों को मिलने वाली जो पेंशन थी जिसको 1500 रुपए करने वाली बात की थी उनको दिया, ना विधवाओं को देने का काम किया, ना विकलांग लोगों को देने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ अगर किए हैं तो भ्रष्टाचार का काम किया, अपने परिवार को रोड से हटा के करोड़पति बनाने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मेरे को एक काम बहुत अच्छा लगता हुआ, स्वामी आत्मानंद स्कूल वाला। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या सक्सेसफुल था, रहा, नहीं रहा? आपको मालूम होगा सन 2018 में इस भिलाई में 2 स्कूल खुले थे, जिस स्कूल को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर
माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के द्वारा। एक इंग्लिश मीडियम कुर्सी पार में खुला था और एक इंग्लिश मीडियम सेक्टर 6 में खुला था, जिसको भी इन्होंने आत्मानंद बना दिया। भाजपा की योजनाओं को नामकरण करने का काम इन्होंने किया है। आत्मानंद जो है वो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब रमन सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ के अंदर में स्कूल खोलने का काम अगर कोई किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था, और भिलाई के अंदर में कोई स्कूल खोलने का काम किए तो तत्कालीन राजस्व मंत्री माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी थे। आजकल के युवाओं को, पॉडकास्ट को अंत की ओर लेकर चलते हैं, आजकल के युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे 2 लाइन में? मैं नगर पालिका निगम भिलाई का एक छोटा सा सेवक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक सदस्य होने के नाते, क्योंकि मैं भी शहर का युवा रहा हूं और आज भी अपने आप को युवा ही मानता हूं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम पूरे जीवन में, क्योंकि युवाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका आने वाला शहर ये हमेशा युवा रहे, तो बड़ों का संस्कार करो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपने अंदर में, आज के जमाने में बहुत शॉर्टकट तरीके से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस शहर के अंदर में हार्डवेयर की दुकान में काम किया, पेपर वेंडिंग का काम किया, सब्जी बेचने का काम किया। एक समय पे मेरा परिवार में ऐसी परिस्थिति आ गई कि मेरा छोटा भाई नमोनिया जैसे बीमारी से मर गया, इलाज के लिए पैसा नहीं था। तो ऐसे समय में हमको टीना लोहा भी बिनना पड़ा इस शहर के अंदर। तो आज तब जाकर के वे भोजराज भोजू, नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी, और भोजराज भोजू प्रदेश संयोजक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, भोजराज भोजू विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश नगरीय निकाय प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा, विभिन्न मोर्चाओं में काम किए हमने। तो आज इतने संघर्ष के बाद, 34 साल के भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करने के बाद आज हम लोग यहां पहुंचे हैं। तो आप बड़ी ईमानदारी के साथ मैं इस शहर के युवाओं से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ में अपने समय परिवार के हिसाब से, अपने इस परिवार के साथ में रह करके और अपने आपको रोजगार के साथ बांध करके, शॉर्टकट ना करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ, हॉनेस्टी के साथ काम करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। आने वाले दिन आपके भविष्य की अच्छा भविष्य होगा, और मैं इस शहर के प्रत्येक युवा के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। चलिए, देख सकते थे हमारे साथ भिलाई नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी थे, जिन्होंने अपनी जीवन शैली के साथ ही कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई, कुछ क्राइम को लेकर भी चर्चा हुई, कई नेताओं को इन्होंने पॉइंट टेबल दिया है। पॉइंट टेबल आप देखिएगा, समझकर अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।